देखिए, अभी हम उसी स्टेडियम में हैं जहां पर लड़की के साथ कांड किया गया था। 3 लड़का और 1 लड़की और रात के 3 बजे। समझ सकते हैं, 3 लड़का 3 बजे और 1 लड़की। ये बहुत बड़ा मामला है। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, बगल में हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो मामला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये मामला जिस प्रकार से हम खबर चला रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हाँ। ये मामला लगता है प्यार प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग हाँ, का। प्यार में लड़की जो है यहाँ आई थी और हाँ। जो जिस प्रकार से लड़की की माँ बयान दे रही है, हाँ। ये लोग जो है शातिर दिमाग लगाकर इस फील्ड में उस लड़की को बुलाते हैं हाँ। और ज़बरदस्ती उसके साथ घटना को अंजाम देना चाहते हैं, हाँ। जो जिसमें कि नाकाम हो जाते हैं। आस-पास जो है लड़की चिल्लाती है, हाँ। उसके बाद लोग उसके भाई को बुलाते तो हैं। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की जैसे अकेली समझियो कि मेरा बॉयफ्रेंड आया और बॉयफ्रेंड आया तो हम चलते हैं अकेले बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन बॉयफ्रेंड को दोस्त लोग जो है उस पर हो सकता है कि हावी हो गया हो या मन बदल गया हो, विचार बदल गया हो, उस लड़की के साथ कांड करना चाहता हो। लेकिन जिस प्रकार से लड़का जो मृतक है सोनू कुमार, वो सोनू के माता-पिता का जिस प्रकार से बयान है कि कुंदन नामक जो युवक है, वो कुंदन जो है उसको झांसे में लेता है सोनू को। सोनू को, हाँ, अच्छा। और झांसे में जिस प्रकार से लिए हुए है हाँ। कि हम तुमको बाहर ले जाएँगे, तो हम तुमको नौकरी दिलवाएँगे, तो उसी प्रकार से वो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। अच्छा, यानी कि वीज़ा भी बोला कि बनवा लो, तुमको विदेश भी ले जाएँगे। हाँ, ऐसा विदेश हुआ भी ले था, जाएँगे। हाँ। तो आप सोच सकते हैं, चाहे जो जो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी सोच सकते हैं हाँ। कि अगर हम किसी को लालच दे देंगे कि भैया हम आपको करोड़पति बनाएँगे, हम आपको अच्छा रोज़गार दे देंगे, तो वो प्रलोभन में आ गया और 11 बजे रात को अपना गाड़ी लेकर चल दिया उसके साथ। अच्छा, और सोनुओं का गाड़ी था? हाँ, सोनू का ही गाड़ी था, जैसे वो स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट आ ये रहा है। सारा कहानी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट के आधार पे बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मीडिया में स्टेटमेंट दे रही है हाँ। या जो एफआईआर में दर्ज है, हाँ। जिस प्रकार मेरा से बेटा को घर से बुला के ले गया। बुला के ले गया गया और फोन से भी जो बातचीत हुआ है, हाँ, हाँ। जिस प्रकार से सोनू बताया है कि मेरी माँ जो है, हम इस स्टेडियम में पड़े हैं, मेरे साथ मारपीट हुआ है। सुरेश नाम है या सौरभ नाम है, जिसको कॉल पर बात किया जाता है अच्छा। और उसको बुलाया जाता है कि भैया को भेज दीजिए, हमको यहाँ से ले चलिए। तो ये सारा कहानी वहीं से रचा गया है। ये सब मास्टरमाइंड जो कुंदन है और ये अंजलि जो है, ये दोनों का प्यार प्रसंग हम मानते हैं कि प्रेम प्रसंग होगा, लेकिन यहाँ पे ये तीनों दोस्त को बुलाकर उस लड़की के साथ गलत करना चाहते थे। यानी कि बलि के बकरा बन गया वो सोनू। हाँ, बलि का बकरा बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल निर्दोष लड़का सोनू, जिसको कुछ एबीसीडी भी नहीं मालूम है, इसका प्रेम प्रसंग भी नहीं मालूम है और दोस्ती में वो चला आया अपना दोस्ती निभाने के लिए कि चलो भाई, दोस्त बोला है, और बाइक स्टार्ट किया और वो आ गया। पहले ऑर्केस्ट्रा देखा, ऑर्केस्ट्रा में जैसा उसका पिताजी का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, लेकिन मेरा बेटा को जबरदस्ती वहां से चलो ना करके आप सबसे बड़ा बात आप इस स्टेडियम में देख सकते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा ये पूरा स्टेडियम है और इस लंबा चौड़ा स्टेडियम में हमको नहीं लगता कि रात में यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते होंगे, जिसका फायदा जो है कुंदन उठाना चाहता था उस लड़की के साथ, और हो सके ये लोग नशे के हालत में भी हो। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग नशे के हालत में हो, और नशे के हालत में जो है गलत काम हो जाता है। बिल्कुल। और उसी प्रकार से गलत काम कर रहे थे, पकड़े गए, तो उसके बाद मारपीट किया गया। अच्छा, तो मारपीट किया गया, तो सोनू का गाड़ी था, तो सोनू गाड़ी अपना लेने के चक्कर में रह गया और 2-3 जो लड़के थे वो लोग फरार हो गए। पैदल ही कहा जा रहा है। ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन ऐसा देखने से लग रहा है। ऐसा स्टेटमेट तो कोई नहीं दिया है कि माँ जो उसके पिताजी हैं या उसकी माँ है, ऐसा बोल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिमिलर कहानी है। छोटू आरती का आप 1 से 1.5 साल पहले कहानी सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 दोस्त आते हैं और 4 दोस्त में जो है एक दोस्त का मौत हो जाता है और वहाँ पे छोटू जो है अकेले जाता है। फर्क यही है। अच्छा, यानी कि इसमें 4 दोस्त हैं, 3 या 4 दोस्त कहा जा रहा है, और छोटू जो था वो अकेला था। तो उसका तो मामा का घर बगल में था और इसका घर जो था 3 किलोमीटर था, तो फर्क तो थोड़ा सा फर्क है। वही स्पष्ट हो रहा है कि फर्क है भाई। वहाँ से आया था ये लोग और पूरा तैयारी के साथ आया था कि हमको गलत करना है, और उसकी माँ जो स्टेटमेंट दे रही है, लड़की की माँ, अंजलि की माँ, वो परेशान भी है। आता था, सिगरेट पीता था, जिस पर एक लफुआ करता है कि हाँ हम आए अपना ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि अगर लड़की नहीं चिल्लाती तो हो सकता है कि मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता उसमें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
अब 4 दरिंदे अगर किसी एक लड़की के साथ, वो भी नाबालिग 14-15 साल की लड़की है, उसके साथ अगर गलत करते हैं तो वो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ही खतरा था बिल्कुल। और गलत हो सकता था। ऐसा होता कि कहीं न कहीं ये कांड जो है सुर्खियों में आ जाता। अच्छा, मेडिकल भी उसका चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो हो सकता है माँ है, कोई भी माँ खुल कर के नहीं बात करती है या कोई भी समाज के सामने बात नहीं रखता है। हो सकता है कि उसके साथ कुछ घटना दुर्घटना बड़ा हो गया हो जिसका इलाज चल रहा है और पुलिस प्रशासन के जाँच में ये रिपोर्ट आएगा। हाँ, जाँच में बिल्कुल आएगा। पुलिस हाँ, तो यहाँ पे देखिए, हाँ। छपरा पुलिस पे हम लोग को पूरा भरोसा है और मसरख थाना के जो हमारे बड़ा बाबू जिनको बोलते हैं, हाँ, हाँ। उन पे भी पूरा भरोसा एसएचओ है। जो हाँ, हैं। एसएचओ जो हैं, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। इस मामले में भी जो है अच्छा रुख अपनाएँगे और जो सही होगा वो सही का निर्णय सब लोगों के सामने आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। गिरफ्तारी चालू है, एक का तो गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन पता चल रहा है जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहा है लड़की वालों का कि वो निर्दोष है। इसमें तो मुख्य आरोपी जो है लड़की के भाई है। लड़की के भाई हाँ, हैं, वो हाँ। तो उसकी माँ भी बता रही है कि हाँ। उसको फ़ोन आया था, वो लोग गया है, लड़का के साथ जो है 2-4 थप्पड़ मारपीट भी हुआ है, बकझक भी हुआ है क्योंकि उसकी बहन का उस समय जो हालत ख़राब था और आपत्तिजनक हालत में देखा गया था, जिसके कारण मारपीट हुआ और हाथापाई में कहीं हो सके ज़्यादा चोट लग गया हो। लेकिन इन लोग का कहना है कि वो जो लड़का था, जो सोनू था, वो जीवित हालत में यहाँ से गया है और उसको इलाज के दौरान इसकी मौत हुई। तो हो हाँ, सकता है ये उसके तो दोस्त जो स्पष्ट है, थे। ये तो एफआईआर में हाँ। भी दर्ज है कि यहाँ से सोनू चला गया, सोनू जो है रास्ते में अपना दम तोड़ दम दिया। तोड़ा है। हाँ। तो इन लोग का भी कहना है कि हो सकता है कि मेरा दो जैसे परिवार वालों का भी कहना है कि मेरा बेटा को ले गया है लोग, उसका दोस्त लोग, तो हो सकता है कि मेरा बेटा वहाँ कैसे रह गया और ये लोग कैसे भागा, ये लोग को एगो खरोच भी नहीं लगा। हाँ, तो देखिए जब कहीं भी मारपीट होता है तो लोग अपना बचाव करता है। जब हम नहीं जीत पाएँगे तो क्या करेंगे? तो ये लोग भाग निकला होगा और अच्छा। सोनू बेचारा भागने में सक्षम होगा तो पकड़ा गया होगा। अच्छा। तो क्या कहना लास्ट में क्या कहना चाहते हैं देखिए, हम जैसे सभी बच्चे लोगों को? से विनती करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसा घटना जो महीने में 2-3 बार तो हो ही जा रहा है ऐसा घटना कि लड़का जो है जाता है, लड़की के झांसे में आता है या लड़की बुलाती है या लड़का बुलाए मिलने के लिए और उसके बाद जो है लड़का बलि का बकरा बन जाता है। ये सारे जगह जो है आपको बिहार में देखने को मिल जा रहे हैं। 3 से 4 जगह ऐसा हम लोगों ने इस महीने देख लिया, अभी 3-4 दिन बीता है। तो 3-4 दिन में 3-4 घटना हो जाए तो कहीं न कहीं लड़का लोग जो है वो लापरवाही कर रहा है और लड़की के झांसे में कभी मत आइए। और लड़कियों से भी हम विनती करेंगे कि इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले, लड़का से मिलने से पहले एक बार अपने माँ-बाप के बारे में ज़रूर सोचें। अब मिलना भी है तो 3 बजे रात में शौच के बहाने आना-जाना, हाँ, ये भी तो आना-जाना। संभव अच्छा नहीं है। हाँ, गाँव देखिए यहाँ शादी-ब्याह का माहौल था और उसी का फ़ायदा उठाना चाह रही होगी। उठाना चाह रही होगी। तो आपकी क्या प्रक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।